हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखिए हो गई है सुबह और सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और देखिए कितना उजेला हो गया है। आज दिन है संडे और तारीख है 15 अक्टूबर। तो आज है पहला नवरात। तो देखिए सुबह 6:30 ही बजा है और इतना ज़्यादा उजेला हो गया है और सुबह छत पे इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। तो हम लोग सो के उठे हैं और आ गए हैं छत पे बैठने। तो छत पे बैठे थे, छत पे बैठ के पेड़ पौधे और पक्षियों को यही सब देख रहे थे। फिर उसके बाद देखिए हम आ गए थे छत पे, अपना तेल भी ले आए थे। हमने सोचा चलिए तेल लगा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज है संडे और जो तेल हम बाल में लगाते हैं ये बहुत बदबू करता है। इस वजह से हमने सोचा पहले तेल लगा लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अपना तेल लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से जड़ों तक चला जाएगा और फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं तेल। फिर उसके बाद तेल लगा के अपना लगाएंगे झाड़ू कपड़ा, जो भी घर का काम होता है वही करेंगे। और साथ में हमारे काव्या भी उठ गई थी, तो देखिए साथ में छत पे बैठी हैं, ये भी इधर उधर देख रही थी। फिर तेल हमारे बालों में लग गया था तो हमने उठा ली है झाड़ू। तो हमने कहा था पहले से झाड़ू से शुरुआत करते हैं। तो झाड़ू हमने ले ली है क्योंकि छत पे आज हमको फैलाने हैं गेहूँ, तो इसीलिए छत से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये मनी प्लांट है इसकी पत्तियाँ गिरती हैं, तो हमने सोचा चलो पहले यहीं से सफाई करते हैं। तो यहाँ हमने झाड़ू अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि गेहूँ फैलाएंगे तो पत्ती उड़ के जाती हैं, इसीलिए अच्छे से हम पहले झाड़ू लगा लेंगे। और छत हमने रात में ही धुलाई कर दी थी, फिर भी इसके गमले के अंदर ना बिल्ली उल्ली घुस जाती हैं तो पत्ते गिर जाते हैं, इसी वजह से हमने वहाँ झाड़ू लगा लिया। तो छत पे झाड़ू लगाने के बाद अपना सब कहीं हम झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू यहाँ छत पे इतना मतलब ठंडा लग रहा था, सुबह उठ के अच्छे से छत पे बैठो, बहुत अच्छा लगता है छत पे। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर छत पे बैठ के फिर थोड़ा काम करेंगे। और आज है नवरात तो ढेर सारा काम भी करना है। और सबसे बड़ी बात, आज हमें गेहूँ ढेर सारे धुलने हैं, तो इसीलिए हमने बोला थोड़ा देर हो ही जाएगी काम करने में, लेकिन आज हम काम अपना गेहूँ तो धुल देंगे, क्योंकि आज हमारे घर में ना आटा तो है नहीं, इस वजह से हमें आज गेहूँ सारे धुलने हैं। तो झाड़ू हमारा छत पे लग गया था, तो ये कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। तो और डस्टबिन में डाल के फिर उसके बाद लगाते हैं यहाँ झाड़ू चिंगले के पास, किचन में कमरे में झाड़ू लगा लेते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू। तो ये देखिए हमने लगा ली है झाड़ू, तो जिंगले पे भी लगा ली है और ये देखिए किचन में भी लगा ली है। तो किचन में हमारे लाइट नहीं है, बोर्ड ख़राब हो गया है, तो इस वजह से अंधेरा लग रहा है। और यहाँ देखिए कमरे में भी हमने झाड़ू लगा ली है। तो सब कहीं हमारी छत पे जो झाड़ू लग गई है, अब रह गए जीने पे। तो चलिए लगा लेते हैं जीने पे भी झाड़ू। तो ये देखिए जीने से लगा के फिर लगाएंगे नीचे झाड़ू। तो छत पे हमारी सारी सफाई हो गई और काव्या तो अभी छत पे ही खेल रही है और हम अपना झाड़ू लगा रहे हैं। कोई काम करो तो ये पीछे पीछे घूमती ही रहती है, तो अपना काम हम कर लेते हैं और वो खेल रही है अभी छत पे। तो छत पे डर लगता है अकेले बंदर का, क्योंकि बंदर भी बहुत आते हैं, इस वजह से थोड़ा डर लगता है कि हम नीचे हैं, ये छत पे ये बंदर को देखती है तो मारने के लिए जाती है, और वो बंदर हैं कि देखते हैं हमें मारने के लिए तो काटने दौड़ते हैं, इस वजह से थोड़ा डर लगता है। तो चलिए झाड़ू लगाते लगाते हम आ गए हैं नीचे। और काव्या भी आवाज़ दे रहे थे नीचे आ जाओ, नहीं कहीं बंदर आ गए तो फिर भाग भी नहीं पाओगी, इतनी जल्दी से ऊपर हम जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी दौड़ेंगे बंदर कहीं पास ही आ गया, तो इस वजह से आवाज़ दे रहे थे इनको नीचे आ जाए। झाड़ू हमारा लग गया है और नीचे देखे अभी कमरे में सब लेटे हुए हैं। रोही भी लेटी हैं, आराध्या उठ गई थी और ये भी लेट गई हैं। तो इनसे कहते उठो जल्दी से, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करें, इन लोगों को नहलाना भी है, आज संडे है। उनके भी बाल धुलने थे, तो हमने जल्दी से उठ जाओ
पानी चल रहा है, जल्दी से सारा काम हो जाएगा। और जितनी देर लगेगी तुम लोग लेटी रहोगी उतना ही देर में काम होता है। तो सारा बिस्तर पहले फ़ोल्ड करके रख देंगे। और इन लोगों को हम उठा रहे थे और बिस्तर अपना फ़ोल्ड कर रहे थे, और ये उठती नहीं है, उठ जाएंगी तो अब लेटी रहेंगी। अब ठंड आने वाली है तो इसी तरह तो इधर सब लोग लेटे हैं। उसके बाद हम बिस्तर फ़ोल्ड कर लेंगे। इनको उठाएं, आराध्या उठ गई हैं और रोही नहीं उठने आती हैं ये, इनको तो 4-5 आवाज़ दो तभी ये उठती हैं। ऐसे इनका डेली का यही है। स्कूल भी जाती है तो ये बहुत नाटक करती है। उठ जाएगी तो नहाने के लिए जाएगी बाथरूम में तो बहुत देर लगाती है। तो ये देखिए कैसे चिपक के पापा के पास हमने लेटी हुई है। बोल रहे हैं, पापा भी जगा रहे हैं, चलो उठ कर जाओ, जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। ये देखिए अभी लेटी हैं, उठी नहीं है। और मेरा सारा बिस्तर हमने फोल्ड कर के रख दिया है। और काव्या हमारी उठ जाती है बहुत जल्दी। जिसका कोई काम नहीं वो जल्दी उठ जाती है। रोही उठ जाती हैं तो थोड़ा ये बोतल वोतल इधर उधर जो पड़ी रहती है वो ढेर कर देती हैं, अब धुलने के लिए रख देती हैं बाथरूम में। तो ये देखिए ये चुपचाप लेटी हुई हैं। और चलिए अपना झाड़ू वाड़ू यहाँ भी लगा लेते हैं। तो चलिए लगाते हैं झाड़ू। बिस्तर हमारा सारा फोल्ड हो गया है। उसके बाद देखिए सब नीचे ऊपर से आई हैं। ये बैठने वाला टेडी बियर नीचे ले आई हैं काव्या। अब इसको हम रखेंगे, फिर कुर्सी हटाएंगे, बिस्तर रखेंगे। सब रात में इधर से उधर सारा फैल जाता है। सुबह फिर समेटो और फिर थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बाद फिर सब फैल जाएगा। तो सब लोग उठ गए हैं, सबको हमने उठा दिया। इनके पापा भी उठ के चले गए हैं रोही के। और हमने बोतल पकड़ा दी कि बाथरूम में रख दो जाके, ताकि हम यहाँ से झाड़ू लगाएं। क्योंकि पूरा सब सफाई हो जाता है तभी झाड़ पोंछ करके ही झाड़ू लगाने में अच्छा लगता है। तो वहाँ हमारा झाड़ू लग गया था, कमरे में आ गए हैं, आगे वाले कमरे में। तो ये देखिए इनके पापा वहाँ से आके यहाँ लेट गए हैं कमरे में। और यहाँ हम लगा लेंगे झाड़ू। तो झाड़ू लगा लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आज हम पोछा सब कहीं नहीं, कमरों में पोछा लगाएंगे और बाकी सब कहीं आज हमें करनी है धुलाई। चलिए झाड़ू लगा लेते हैं, फिर करते हैं धुलाई। झाड़ू हमारा सब कहीं लग गया है। उसके बाद आ गए थे, पानी हमका चल रहा है तो सबसे पहले धुल लेते हैं गेहूँ। इतने ज़्यादा गेहूँ गंदे थे, एक बार के तो हमने धो दिए हैं। इनके पापा छत पे फैलाते मतलब ऐसे ही डाल आए हैं। फिर उसके बाद हम फैलाएंगे काम जब धुलाई वुलाई करने के बाद, क्योंकि पानी बंद हो जाएगा। तो इस वजह से हमने पहले एक बार के गेहूँ धो दिए हैं और 3 बार हमने गेहूँ धुले थे। और अभी आधा एक बोरी में रखा और एक धुल लें, एक चक्कर का हमने धुल दिया। 3 बार पूरे गेहूँ धुले थे। इतने ज़्यादा गेहूँ थे और बहुत गंदे थे। कंट्रोल का गेहूँ होता है तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो ये देखिए हमने सारे गेहूँ धुल दिए थे। ये आखिरी बार का गेहूँ है, एक बार का हमने धुल के रख दिया है। अब इनके पापा जाएंगे छत पे डाल आएंगे। फिर एक बार का ये रह गया है, इसको भी धुल देते हैं। और जब पानी चला करता है ना तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर पानी रहता है तो काम करते ही रहो, फिर इतना दिक्कत नहीं होती। और गेहूँ धुलने में तो यही होता है कि पानी आ रहा हो तो धुलने में अच्छा लगता है। इतने गंदे गेहूँ होते हैं, फिर पानी ड्रम से निकालो डालो, मशीन रखी रहती है, थोड़ा दिक्कत होती है। तो इस वजह से पानी चल रहा था तो हमने पहले कहा गेहूँ धुल के डाल देंगे तो गेहूँ धुल जाएगा। तो अगर छत पे डाल आएंगे तो धूप भी लग जाएगी। तो पहले हमने बोतल वोतल भी भर ली थी, पानी की बोतल भी सब अच्छे से धो के भर लिया है। और पीने वाला भी पानी भर लिया है कि लाइट का कोई तो समय नहीं रहता कब चली जाए। तो इसीलिए हमने पहले सारा पीने वाला पानी, बोतल का, खाना बनाने का सब भर लिया। उसके बाद हम गेहूँ धुल रहे हैं। तो हमारा गेहूँ तो अच्छे से साफ़ हो गया था, थोड़ी मेहनत पड़ी पर सफ़ा हो गया। और गेहूँ में ना चावल बहुत मिला होता है। अब कंट्रोल तो कंट्रोल ही होता है, तो कोई बात नहीं। जब धुल जाएगा उसके बाद जब सूप से सफ़ा होगा ना तब अच्छे से निकल जाएगा चावल। तो चलिए गेहूँ हमारा ये वाला भी धुल गया है, छत पे डाल आएंगे। फिर उसके बाद करते हैं अपने आगे के काम। गेहूँ हमारा धुल गया था, छत पे डाल आए थे। फिर उसके बाद ये देखिए आ गए थे धुलाई करने के लिए, क्योंकि पानी चल रहा था। हमने जल्दी से धुलाई भी कर देते हैं। थोड़ा सा हमने निरमा डाला क्योंकि मिट्टी आ जाती है, फिर पोछा मारो तो पोछे की लकीर ना एकदम बनी सी रहती हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा निरमा डाल के पोछा लगा धुलाई कर देंगे तो इसे सफ़ा भी हो जाएगा। थोड़ा सा हमने निरमा डाला और जल्दी से कर देते हैं धुलाई। फिर करते हैं बाहर धुलाई। बाहर भी बहुत गंदा है तो बाहर
पहले यहाँ इधर कर लेते हैं। इधर का पानी जो इधर ही आता है और ये आगे वाले बरामदे का पानी बाहर जाता है, तो इसलिए हमने गैलरी का अपने धुलाई करके इधर पानी ले आना है, और बाकी पानी जब उधर करेंगे धुलाई तो बाहर ही जाएगा, तो फिर बाहर भी करनी है धुलाई। तो पहले यहाँ कर लेते हैं धुलाई, फिर इसके बाद चलते हैं बाहर धुलाई करने के लिए। तो गैलरी से धुलाई करके आंगन में आ गए थे। आंगन की धुलाई भी हमारी सारी हो गई। पूरा गेहूँ धुले थे, पूरा सब कहीं गेहूँ फैल गया था, उसकी डंडी यही सब फैला था। तो हमने कहा चलो आंगन की धुलाई कर देते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए बाथरूम में भी सब गेहूँ फैला था, तो हमने कहा यहाँ भी अच्छे से धुलाई कर देते हैं। और कपड़े हमारे मशीन में लगे हैं, जब तक के धुल जाएंगे और फिर करते हैं बाहर धुलाई। तो यहाँ धुलाई कर लेंगे, फिर चलिए बाहर धुलाई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कर दी है धुलाई, सब अच्छे से धुलाई। और बाहर भी हमने धुलाई कर दी थी, बाहर को आपको नहीं दिखा पाए हैं। बाकी इधर रोही, काव्या और काव्या के पापा लोग, ये सब लोग धुलाई कर रहे थे। ये देखिए बाकी हम धो के चले गए थे अंदर। तो ये देखिए ये लोग धुलाई कर रही हैं। बाकी हमने सब धुलाई कर दिया था, और उधर पीछे भी सब धुलाई कर दिया था। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बाहर, तो सब कहीं हमने धुलाई कर दिया। और फिर पानी भी चल रहा था, तो काम करने में तो अच्छा ही लगता है। आप लोग बताइएगा जब पानी हो तो काम करने में कितना अच्छा लगता है। देखिए उधर सब लोग बैठे थे, तो उधर हम
तो धुलाई उलाई तो सब कहीं हो गई थी, बाहर भी हमने धुलाई कर दी थी, आंगन साफ कहीं धुलाई हो गई। उसके बाद आ गए थे इनको नहलाने के लिए। तो सबसे पहले नहला देंगे आराध्या को। आराध्या को नहलाने के बाद रोही को नहलाएंगे, क्योंकि ऐसे तो ये लोग सुबह उठती हैं जल्दी से अपने हाथ नहा धो लेती हैं, लेकिन संडे वाले दिन हम ही को नहलाना पड़ता है। इतने अच्छे से अपने बाल वाल नहीं सफ़ा कर पाती हैं, तो संडे वाले दिन हम ही नहलाते हैं। फिर उसके बाद बाकी दिन नहा लेती हैं। संडे वाले दिन ये लोग कहती हैं कि आज मम्मी हमको रगड़ रगड़ के नहलाएंगी। तो अपने हाथ इतना मतलब नहा लेती हैं, बाल वाल नहीं सही से धो पाती, इसलिए इनको संडे को नहलाते हैं। और रोही को भी नहला देंगे। और काव्या चली गई हैं, और ये देखिए रोही अपना वाईफाई लेके खिलवाड़ खेल रही हैं। इनका तो खिलवाड़ होता ही रहता है। तो चलिए पहले काव्या आराध्या को नहला देंगे, फिर नहलाएंगे रोही को, क्योंकि इनको पहले अगर हम नहलाएंगे नहीं ना, अगर हम इसीलिए हम अभी पोछा नहीं लगाया है हमने, क्योंकि पोछा लगा लेंगे फिर इनके बाल धुलते हैं तो सब कहीं पानी गिराती हैं। तो इस वजह से इनको हम नहला के आराध्या नहा ली हैं, इनके बाल में लगा देंगे टॉवल ताकि इनका पानी बाल का सूख जाए। फिर इसके बाद नहला देते हैं रोही को, जब तक कि उनके बाल का पानी सूखेगा। फिर ये इनके भी बाल में टॉवल लपेट देंगे, क्योंकि फिर अगर पोछा लगा लेते हैं फिर नहा लेती हैं तो फिर इधर उधर घूमती रहती हैं, सारा बाल का पानी गिराती हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर गुस्सा आती है हमको। इस वजह से हम जो है ना इनके बाल वाल धो के इनको कपड़े उपड़े दे देते हैं, पहन वहन के तल लेती हैं, तब उसके बाद हम पोछा लगाते हैं। तो आराध्या रोही दोनों लोग ने नहा लिया है, इनके बाल झाड़ देंगे और रोही के भी बाल में टॉवल लपेट देंगे। फिर उसके बाद और धूप देखिए कितनी तेज़ आ रही है, खिड़की है जीने के पास, वहाँ से कितनी तेज़ धूप आ रही है। तो इनके बाल में टॉवल लपेट देंगे। ये लोग अपना चली गई, आगे बैठेंगे टीवी देखेंगे, तब हम लगाएंगे पोछा। तो ये देखिए यहाँ आ गए हैं, आगे वाले कमरे में हम पोछा लगाएंगे। सबसे पहले तो कमरे में पोछा लगा लेंगे, उसके बाद फिर छत पे पोछा लगाएंगे। और गेहूँ अभी हमारे छत पे ऐसे ही पड़े हैं, उनको भी फैलाना है। तो यहाँ पोछा लगाने के बाद चलिए कम लगाते हैं कमरे में। और ये देखिए ये लोग यहाँ पे बैठ के टीवी खोल ली हैं, आराम से टीवी देख रही हैं। अब हम अच्छे से पोछा लगा लेंगे। देखिए टीवी देख रही हैं, अब ये लोग टीवी देखेंगी, हम अच्छे से पोछा लगा लेंगे। अब पोछा जब लगाते हैं ना, कोई आता जाता है तो गुस्सा लगती है। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पोछा लगाने के अगर समय कोई आ जाता है तो आप लोगों को गुस्सा आती है कि नहीं। हमें तो बहुत आती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ देखिए आगे वाले कमरे में हमारा पोछा लग गया था। उसके बाद हम आ गए हैं ये अपने कमरे में पोछा लगाने के लिए। चलिए लगा लेते हैं यहाँ भी पोछा। फिर उसके बाद बहुत सारे आज काम हैं, क्या क्या बताएं और क्या क्या करना है, ये आप लोग देखते रहिए। और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो भी हमारे दोस्त वीडियो में नए आते हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। आप लोग कमेंट करेंगे, कोई वीडियो में गलती होती है तो कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करेंगे तो हम कमेंट पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। हाँ आप लोग हमें बताते हैं ऐसा नहीं वैसा, तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो मेरा तो सब कहीं पोछा लग गया। यहाँ हमने किया था धुलाई, तो यहाँ पे इतना गंदा नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने वाइपर से यहाँ पोछा मार दिया, क्योंकि एक बार हमने वाइपर से खींच दिया, सारा पानी तो साफ़ हो गया। उसके बाद सूखा पोछा एकदम कर लिया है, उसी से मार देंगे तो पूरा सफ़ा हो जाएगा, सूख भी जाएगा जल्दी से। तो चलिए यहाँ मार लेते हैं पोछा। फिर उसके बाद छत पे पोछा लगाना है, गेहूँ भी फैलाने हैं, अभी बहुत ढेर सारा काम है, क्या बताएं आप लोग।
नीचे हमारा सारा पोछा लग गया था। उसके बाद देखिए आ गए किचन में पोछा लगाने के लिए, तो किचन में लगा लेंगे। उसके बाद लगाएंगे जिंगले पे, फिर फैलाने गेहूँ, तो यहाँ लगा लेते हैं पोछा। और फिर उसके बाद ये जिंगले पे बहुत सामने दरवाज़ा है ना, तो बहुत मिट्टी आती है, इससे धूल जम जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर पोछा लगा लेंगे और सब, फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। और याले कमरे में तो हमने कल रात को ही धुलाई और मंदिर की साफ़ सफाई सब कर दी थी, क्योंकि अगले दिन ही जैसे ही पितर पक्ष ख़त्म होता है फिर नवरात शुरू हो जाते हैं। तो हमने कल ही 14 तारीख को ही सब मंदिर सफ़ा कर दिया था। और आज हमें मंदिर में सफ़ा नहीं करना पड़ेगा और कमरे की भी नहीं सफाई करनी पड़ेगी। तो ये काम तो हमने कल ही कर दिए थे, बाकी के काम आज करने थे। तो आज ये सब झाड़ू पोछा तो करना ही डेली का काम है, झाड़ू पोछा करना। तो झाड़ू पोछा हमारा हो गया है। आ गए थे गेहूँ फैलाने के लिए। देखिए कितनी तेज़ धूप खुली है। अभी तो सिर्फ 9 बजा होगा, 9 बज रहा होगा, मैंने घड़ी नहीं देखी थी, फिर भी आपको बता रहे हैं कि 9 साढ़े 9 हो रहा होगा टाइम। और इतनी तेज़ देखिए धूप, जैसे लगता है गर्मी वाली दिन आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। अभी इतने टाइम मतलब इतना तेज़ धूप हो रही थी, तो हम सर पे अपना दुपट्टा डाल के गेहूँ फैला रहे थे। तो हमने कहा जल्दी से फैला देते हैं। उसके बाद अभी हमें कपड़े भी मशीन से साफ़ करने हैं। मशीन में धुल जाते हैं, बल्कि मेरा मशीन ना कपड़े सुखाने वाला ख़राब हो गया है, तो 2-3 पानी से मशीन में ही धुल लेते हैं, फिर उसको निचोड़ के तभी फैलाते हैं। हाथ से ही निचोड़ना पड़ता है। तो गेहूँ हमने सारे फैला देने हैं, उसके बाद कपड़े धुल के तभी नहाने जाना है। तो ये देखिए गेहूँ हमारा फैल गया था। आ गए थे कपड़े धोने के लिए, तो सारे कपड़े निचोड़ लेंगे। धुल गया, 2-3 पानी डाल देते हैं तो कपड़ा साफ़ हो जाता है। फिर हाथ से ही निचोड़ना पड़ता है, क्योंकि सूखने वाली जो है ना ख़राब हो गई है। अब ये ठंडी आ रही है तो अब बनवानी पड़ेगी, क्योंकि ठंड में ऊनी कपड़े बहुत मोटे होते हैं तो वो नहीं सूखने आते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि पहले अब की ठंडी में मशीन ही पहले ठीक करवाएंगे, तो इधर हमारे कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम नहाने के लिए। तो फिर अभी भी देखिए पानी आज अभी भी चल रहा है, क्योंकि आज सबके घरों में आज काम हो रहा होगा, तो इसीलिए पानी अभी भी चल रहा है। तो कपड़े चलिए धो लेते हैं, अपने सारे कपड़े धुल लेते हैं, फिर उसके बाद नहाने के चलेंगे। तो सारे कपड़े हमारे धुल गए हैं, सारे हमने निकाल लिए हैं। और शनिवार था तो इनकी ड्रेस भी थी बच्चों की, सारी हमने ड्रेस जूते सब धुल के मशीन से अच्छे से पानी वानी निकाल के सफ़ा कर दिया है। और अब चलते हैं नहाने के लिए। नहा के फिर उसके बाद पूजा वूजा करना है, क्योंकि नवरात आ जाती है। अच्छा आप लोग बताइएगा कौन कौन व्रत है पूरे और कौन कौन है पहला और आखिरी। तो हमने तो सिर्फ पहला और आखिरी ही रखा है। आप लोग बताइएगा आप पहला और आखिरी हैं या फिर पूरे नवरात हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हमने अपने कपड़े धो लिए थे। उसके बाद जो मशीन का पानी निकलता है थोड़ा सा तो निरमा रह ही जाता है, तो वही हमने कहा इसे वाइपर से खींच देते हैं, नहीं तो बच्चे जाते हैं हाथ धोने के लिए तो गिर विर जाए कहीं, तो वही हमने खींच दिया है वाइपर से। और चलिए नहा लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ब्रश, फिर नहाएंगे। आप लोगों से मिलते हैं नहाने के बाद। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो देखिए हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। ये देखिए, तो आज देखिए हमने ये साड़ी पहन ली है और कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो चलिए करते हैं पूजा, क्योंकि आज है नवरात्र का फर्स्ट दिन और आप सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को बहुत बहुत खुश रखे। तो चलिए चलते हैं अपनी माता रानी को सजाते हैं। तो ये देखिए हमने कल मंदिर पूरा सफा कर दिया था। उसके बाद अब क्या करते हैं पूजा वूजा, घर का सारा काम हो गया है, फिर करते हैं पूजा वूजा। तो ये देखिए हम चलते हैं अपनी माता रानी को सजाते हैं।
अपनी माता रानी का श्रृंगार करते हैं। अपनी नहीं, हमारी सबकी माता रानी है, ये हमारी सबकी माता हैं। तो अपनी माता जी को हम ये छोटी सी चौकी लाए थे, ये कितनी अच्छी लग रही थी हमें देखने में। तो ये एक छोटी सी चौकी लाए थे और ये देखिए लहंगा इतना प्यारा लग रहा था ये लहंगा कि हम क्या बताएं आपको, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये हम पहली बार ही लेके आए हैं, क्योंकि हमें मतलब हम पहले तो जाते थे सामान लेने के लिए, पर छोटे वाले हमें दिखते थे, बड़े वाले नहीं। इस बार हमने ये बड़ा वाला लहंगा देखा तो हमने सोचा कि चलिए ले ही लेते हैं। तो ये हमने ले लिया एक लहंगा और ये इतना प्यारा लग रहा था, सच में हम क्या बताएं आपको। जब हमने ये लहंगा पहनाया ना, माता जी को बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी क्या बताएं। तो ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और कोई भी चीज़ हो, अगर पूजा पाठ की कोई भी चीज़ होती है, अगर उसको हम श्रद्धा से लेते हैं और जो चीज़ अपनी माता को या अपने कोई भी भगवान को देते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी जो हमसे हो सका हमने अपनी माता रानी के लिए किया। बस हमारी माता रानी हमारा ये सब स्वीकार करें। और ये देखिए हमने लहंगा पहना दिया है और चुन्नी इतनी प्यारी लग रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है मेरी माता रानी। मेरी मतलब मेरी नहीं, हमारी सबकी माता रानी कैसी लग रही हैं। और अभी तो अभी माता रानी का श्रृंगार ही हो रहा है, तो चलिए करते हैं माता रानी का श्रृंगार। और हमारी काव्या बिटिया तो बहुत आगे आगे आ जाती हैं। तो एक छोटा सा ये हम देखिए मुकुट लेके आए थे, पर ये जो है ना मतलब लग ही नहीं रहा था। इसमें एक छोटा सा गम था चिपकने वाला, वो इसी में लगा था। जैसे ही हमने इसको निकाला वो छूट गया, फिर उसके बाद चिपक ही नहीं रहा था। तो वैसे मैंने माता जी के सिर पे अगर रखा तो खैर थोड़ा वो बिंदी टाइप है ना माता जी के यहाँ पे, तो उस पर थोड़ा टिक गया था, तो हमने लगा दिया था। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारी माता जी कैसी लग रही हैं, सॉरी हमारी सबकी माता जी कैसी लग रही हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे, माता जी का श्रृंगार भी हो गया है। तो चलिए करते हैं पूजा, उसके बाद आपको हम मिलते हैं।
अब आप लोग बताइए, हमने सारी पूजा अपनी कर ली है, पूजा वूजा हो गई है, तुलसी जी में भी जल चढ़ा दिया। आप बताइए मेरी माता जी सॉरी मेरी ही निकलता है, मेरी हमारी सब की माता जी कैसी लग रही हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। माता जी का कैसा श्रृंगार हुआ है, किस तरह लग रही हैं। उसके बाद हम आ गए थे, देखिए चाय बना रहे हैं, क्योंकि चाय ही पियेंगे और कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय पी लेंगे। फिर उसके बाद देखिए अगर केला वाला खाना होगा तो खा लेंगे, वरना फिर कोई बात नहीं। क्योंकि हम सोचें, हमने मतलब पहले सब लोग खाते हैं फरारी नमक, पर हमने सोचा हम नमक नहीं खाएंगे, हम मीठा ही कुछ खाएंगे। तो इसीलिए हमने बिना नमक की चाय बना ली है और केला वाला खा लेंगे। फिर उसके बाद शाम को लस्सी वस्सी पी लेंगे बस। और यहाँ पे देखिए हम काव्या की वीडियो देख रहे थे, आप लोग को ज़रूर कल देखने को मिलेगी ये वीडियो। तो क्योंकि काव्या बाल कटाने जाती है, बहुत ज़्यादा नाटक करती है, तो चाय भी ले आए थे, चाय पीते जा रहे थे और काव्या की वीडियो देख रहे थे। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, काव्या बहुत बाल कटाने में ना बहुत नाटक करती है। तो यहाँ पे हम वीडियो देख रहे थे और चाय पी रहे थे। और तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी हमारे दोस्त वीडियो पर नए आते हों तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करना, हम पढ़ेंगे। और कोई भी अगर वीडियो में अगर गलती हो ना तो कमेंट में ज़रूर लिख के हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा। और इधर इनके पापा से हम पूछ रहे थे ये क्या कह रही थी, क्योंकि कुछ इसकी बात ना हमको तो समझ में ही नहीं आती है। कोई बात समझ में आती है, कोई बात नहीं समझ में आती है। आप लोगों को इसकी हम वीडियो भेजेंगे, आप लोग बताइए कैसे ये नाटक करती है बाल कटाने में। इसीलिए ना काव्या पापा इनको बाल कटाने, जैसे हम कहते हैं काव्या के बाल कटाने, वैसे कहते हैं हम नहीं लेके जाएंगे बाल कटाने के लिए। बहुत वहाँ पे नाटक करती है, रोती है, इसको बिस्किट दो, चॉकलेट दो, कुछ भी दो, पर ये बहुत चिल्लाती है। तो वही हम इसकी वीडियो देखते जा रहे थे और अपनी चाय भी पी रहे थे। तो आप लोग पूछ रहे हैं चाय गिलास में क्यों पी रही थी, तो कभी कभी कप में तो कभी कभी गिलास में, तो चलता ही रहता है। तो यहाँ हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को फिर से मैं याद दिला देती हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को पूरी देखना, तभी ना वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। और जो दोस्त हमारे वीडियो पे नए आते हों तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।